किस्से कहानियाँ। यह कहानी सुनीता की है, जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका परिवार छोटा था। पति राकेश, बेटी पायल और वह खुद हर दिन संघर्ष करते हुए भी एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। यह कहानी उनकी मेहनत और संघर्ष को बयां करती है। सुबह का समय, घर छोटा लेकिन साफ सुथरा। रसोई से बर्तनों की खनक और पराठों की खुशबू फैल रही है। राकेश, जरा देखना, पराठे जल तो नहीं रहे? मैं चाय बना रही हूँ। राकेश खाट पर बैठकर पुराना अखबार पढ़ रहा है। उसकी नजरें अखबार पर हैं। अरे सुनीता, तुम्हारे बनाए पराठे कभी जल सकते हैं क्या? इनका स्वाद तो हमेशा जादुई होता है। पापा सही कह रहे हैं। मम्मी के बनाए टिफिन की सब तारीफ करते हैं। मेरे दोस्त मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी कुक हैं, तो क्या वो होटल चलाती हैं? होटल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए खाना बनाकर मुझे खुशी जरूर मिलती है। सुनीता पराठे और चाय की ट्रे लेकर आती है। तीनों परिवार के लोग छोटी सी मेज पर बैठकर नाश्ता करते हैं, लेकिन राकेश के चेहरे की चिंता साफ झलक रही है। राकेश, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? सुनीता, घर के खर्चे हर महीने बढ़ रहे हैं। काम में भी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। लगता है कि जिंदगी बस एक परीक्षा बन गई है। परेशान मत हो। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। भगवान ने हमें मेहनत करने का हुनर दिया है और यही हमारी ताकत है। पायल भी अपने माता पिता को देखती है और बीच में बोल पड़ती है। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही हैं। जब सब मम्मी के बनाए खाने की तारीफ करते हैं तो मुझे गर्व महसूस होता है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों मुस्कुराते हैं और नाश्ता खत्म करते हैं। दोपहर का समय, सुनीता रसोई में बर्तन धो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पायल अपने साथ अपनी दोस्त रिया को घर लाती है। मम्मी देखो, रिया मेरे साथ आए हैं। उसे आपकी रसोई का स्वाद चखना है। आंटी, पायल हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके हाथों का बना कुछ खाने आऊं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूँ। सुनीता जल्दी से गोलगप्पे के लिए सामग्री तैयार करने लगती है। कुछ ही देर में वह मसालेदार पानी और कुरकुरे गोलगप्पे लेकर आती है। लो बेटा, चखो और बताओ कि कैसे लगे। रिया पहला गोलगप्पा खाती है और तुरंत खुश होकर बोल पड़ती है। आंटी, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। आपके गोलगप्पे बाजार वाले गोलगप्पों से भी बेहतर हैं। देखा मम्मी, मैंने कहा था न कि मेरे दोस्तों को आपका खाना बहुत पसंद आएगा। तुम्हारी तारीफों से मेरा दिन बन गया। और खाओ बेटा। दोनों लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। सुनीता उनके खुश चेहरे देखकर संतोष महसूस करती है। शाम का समय, राकेश अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा काम से घर लौट रहा है। गली सुनसान है और हल्की बारिश हो रही है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और राकेश को टक्कर मार देती है। अरे, कोई बचाओ! गाड़ी वाला वहां से भाग जाता है। आसपास के लोग दौड़कर राकेश को उठाते हैं। वह दर्द से कराह रहा है। अरे भाई साहब, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो, हालत गंभीर लग रही है। राकेश को पड़ोसी अस्पताल ले जाते हैं। कुछ घंटों बाद सुनीता और पायल भी अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर राकेश का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर सुनीता से बात करते हैं। इनका दायां पैर टूट गया है। कम से कम 3 महीने तक इन्हें बिस्तर पर आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक हो जाएंगे? सही इलाज और देखभाल से ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी इन्हें काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। सुनीता राकेश के पास जाती है। सुनीता, मेरी हालत ने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं अब घर का बोझ कैसे संभालूंगा? तुम्हें सिर्फ ठीक होने पर ध्यान देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल गंभीर है। सुनीता और राकेश अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। राकेश, घर के पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है। अब पायल की स्कूल फीस का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी बेबसी मुझे अंदर से तोड़ रही है। पापा, मम्मी, आप लोग परेशान मत हो। मैं आपकी मदद करूंगी। हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। सुनीता और राकेश पायल को गले लगा लेते हैं।
दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। रात का समय, पूरा परिवार साथ बैठा है। मैंने सोचा है कि मैं घर घर जाकर काम करूंगी। झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने से कुछ पैसे आ सकते हैं। नहीं सुनीता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे हाथों में हुनर है। तुम गोलगप्पे का ठेला लगाओ। ठेला? लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह मत करो। तुम में वो हुनर है जो तुम्हें सफल बनाएगा। बस अपने काम पर भरोसा रखो। हाँ मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये हमारा परिवार है और हमें मिलकर इसे संभालना है। सुनीता थोड़ी देर सोचती है और फिर ठेला लगाने के लिए हाँ कर देती है। सुनीता ने गली के कोने पर ठेला लगाया है। ठेले पर गोलगप्पे, मसाले और पानी करीने से सजाए गए हैं। वह घबराई हुई है, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास है। भाभी जी, एक प्लेट गोलगप्पे देना। सुनीता जल्दी से गोलगप्पे बनाकर देती है। ग्राहक खाता है और खुश होकर तारीफ करता है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और एक प्लेट देना। धीरे धीरे और लोग ठेले पर आने लगते हैं। बहन जी, क्या रोज यहाँ ठेला लगाओगी? हाँ भाई साहब, अब से यही मेरी रोजी रोटी है। आप आते रहिए। ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। सुनीता की घबराहट कम हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए सभी ग्राहकों की सेवा करती है। कुछ महीनों बाद सुनीता का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। राकेश पूरी तरह ठीक हो चुका है और अब ठेले पर सुनीता की मदद करता है। सुनीता, तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। अब देखो, लोग तुम्हें नाम से पहचानते हैं। ये सब तुम्हारे भरोसे और पायल की मदद से हुआ है। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया। मम्मी, अब हमें ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। बिल्कुल, अब हमारे सपने पूरे होंगे। पूरा परिवार साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाता है। उनकी मेहनत रंग लाई और अब वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। परिवार का साथ और एकजुटता हर मुश्किल को आसान बना सकती है।